Iran-Israel war is not just a shadow war anymore. It's a countdown that rest of the world cannot afford to ignore. What will be the repercussions of this war in the Middle East? वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसके जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे। जैसे ही इजराइल और यूएसए ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया तो उसके हमने कुछ दिन बाद देखा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लोज कर दिया। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज 33 किलोमीटर की इसकी टोटल विड्थ है, जहां से 20% ऑफ ऑयल जो कि ग्लोबल ऑयल डेली बेसिस के ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो इसको क्लोज करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हैज बिकम अ चोक पॉइंट जस्ट लाइक स्ट्रेट ऑफ मालाका, जहां से चाइना की शिप जो है ना इंपोर्ट करती थी अपनी पर्शियन गल्फ को। तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लोज करने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ से 20% ग्लोबली ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि जैसे 1973 में सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑयल एम्बार्गो लगा था तो पूरी दुनिया में हमने एक इकोनॉमिक रिसेशन देखा था। तो सेम इज द सिचुएशन राइट नाउ कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लोज कर देते हैं तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, उससे एनर्जी की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, क्योंकि यहाँ से जो 20% ऑयल जा रहा है वो क्लोज हो गया, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। इसके अलावा पाकिस्तान 70% ऑफ ऑयल जो है ना गल्फ से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया भी यूएई से, सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, बहरीन से ऑयल लेता है, और चाइना 40% जो है इसकी भी ऑयल एनर्जी की यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है। तो एक तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्लोज हो जाती है, जो कि एक चोक पॉइंट है, जो कि ये एक एनर्जी की मेन आर्टरी है, इससे जो इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगी, गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, इन्फ्लेशन होगी, और पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं ही टोटली डिपेंडेंट ऑयल के ऊपर, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर, तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपीज में ऑयल परचेज करता है डॉलर में कन्वर्ट करके। तो इस हिसाब से पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो सकता है। इससे मजीद थ्रेट क्या हो सकता है, चाइना जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहता है, और उसकी जो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की स्ट्रेटेजी है वो टोटली डिपेंडेंट है एनर्जी के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, और वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंडेंट ही ऑयल के ऊपर है। वो अगर ऑयल नहीं होगा तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कि रुक सकती है। मिडिल ईस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना, क्योंकि चाइना वहां से ऑयल इंपोर्ट करता है, और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ ही अगर रुक जाए, जो कि चाइना के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा अगर उसकी इन्वेस्टमेंट्स वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पर और सीपैक के ऊपर अगर थ्रेटन होती हैं, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। तो ऑयल की डिसरप्शन से कितना इफेक्ट हो सकता है, एक तो इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है। इकोनॉमिक रिसेशन के अलावा हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग स्टेट है, और पाकिस्तान इस तरह के इकोनॉमिक रिसेशंस या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर अगर हम देखें, इंडिया भी तो ऑयल इंपोर्ट करता है मिडल ईस्ट से, तो ये अगर मिडल ईस्ट से अगर हम देखते हैं कि कोई ऑयल की या एनर्जी की डिसरप्शन होती है, तो ये एक बहुत बड़ा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इन स्टेट्स के ऊपर। ये जो डिसरप्शन ऑफ ऑयल है और यहाँ से जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए। क्योंकि बैरी बुजन ने एक थीसिस स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में यानी 21st सेंचुरी में ट्रेडिशनल थ्रेट्स नहीं होंगे बल्कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स होंगे। ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे कि मिलिट्री है, पावर है, न्यूक्लियर है, और जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जैसे हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, वाटर हो सकता है, पॉवर्टी हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है। तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स होंगे ये 21वीं सदी में स्टेट्स के लिए सिक्योरिटी थ्रेट होंगे। और अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के क्लोज होने पर बात करें तो बिल्कुल चाइना के लिए जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जो चाइना के गोल है ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने का, और ग्लोबल यानी कि ऑर्डर चेंज करना और खुद वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करना और सुपर पावर बनने का, तो इस ऑयल डिसरप्शन से उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिसरप्ट हो सकती है। तो चाइना के लिए मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना वहां से ऑयल इंपोर्ट करता है।
चाइना की अगर हम इसमें बात करें कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अलावा, तो चाइना कभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। चाइना की एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म की पॉलिसी है जिसमें वो कहता है कि मैं भी ग्रो करूंगा और आपको भी ग्रो करने दूंगा। बाकी स्टेट्स के साथ भी उसकी ट्रेड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं। जैसे कि हमने देखा कि 20 साल के बाद जब यूएसए अफगानिस्तान से निकला तो अफगानिस्तान में एक डिवेस्टेशन थी। चाइना ने अफगानिस्तान को ऑफर की कि मैं सी पैक एक्सपेंशन करता हूं और सी पैक एक्सपेंशन के साथ अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाता हूं, यानी कि मैं डिवेस्टेशन नहीं, मैं डेवलपमेंट करता हूं। जिससे हमें लगता है कि चाइना हमेशा डेवलपमेंट, चाइना हमेशा इकोनॉमिक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को जो है ना हमेशा अडॉप्ट करता है और चाइना कभी भी वॉर नहीं करता। हमने ये देखा सऊदी अरेबिया और ईरान की रिप्रोचमेंट भी चाइना ने कराई और चाइना कभी भी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता और चाइना इसलिए भी नहीं होना चाहता क्योंकि चाइना के जो रिलेशंस हैं मिडल ईस्ट में, कुवैत के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, यूएई के साथ, वो एक जियो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। उनके इकोनॉमिकल जो है ना रिलेशंस है और इकोनॉमिक डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि चाइना वहाँ से भी यानी कि ऑयल परचेज करता है। तो चाइना कभी भी ईरान को मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि चाइना का अपना जो इंटरेस्ट है स्टेट का वो ये है कि उसने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और वो इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी ट्रेड के थ्रू होगी, इन पार्टनर्स के साथ होगी, इन एलाइज के साथ होगी। तो चाइना एक तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में इस वॉर में नहीं आएगा, वो कभी भी मिलिट्री प्रेफरेंस नहीं करेगा अपनी इकोनॉमिक प्रेफरेंस के ऊपर।